नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही खौफनाक और डिफरेंट एपिसोड में आप सभी लोगों का हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ गए हैं जो कि सिया कोठारी ने हमें इंस्टाग्राम में लिख के भेजी। सिया कोठारी और उसका पूरा परिवार पुणे में रहता है। ये घटना सिया की एक कजिन के साथ घटी। कैसे घटी, किसके साथ घटी, ये सब कुछ आज आप लोगों को जिया अपनी जुबानी बताएगी। हाँ, ये जो सिया ने स्टोरी लिख के भेजा है, उसके कज़न के साथ ये घटना घटी थी आज से कुछ साल पहले। उसके कज़न का नाम अपन प्रिया रख देते हैं, प्राइवेसी के चक्कर में। और जो प्रिया है, आज से 3 साल पहले उसका सब कुछ कॉलेज और स्टडी कंप्लीट हुआ था और वो नई ऑफिस में जॉब करने लगी थी। जब उसका नया ऑफिस में जॉब लगा था तो वो टाइम पे उसके ऑफिस के बॉस और बाकी लोग बोलते हैं कि तुमको 3 महीने के लिए इजिप्ट जाना पड़ेगा, कुछ अपना ऑफिस वर्क के लिए। यानी उनका मेन ऑफिस वगैरह ऐसा रहा होगा। हाँ, इजिप्ट उनका मेन ऑफिस था। उसके लिए तुमको 3 महीने के लिए वहां पे जाना पड़ेगा। तो ये भी रेडी हो जाती है, सोचती है अच्छा है, मतलब स्टार्टिंग में ही इजिप्ट जाना है, जॉब के सिलसिले में जाऊंगी, मस्त इंजॉय करूंगी, वहां पे घूमूंगी भी, काम भी करूंगी, सब मस्त रहेगा। और सबको एक्साइटमेंट होती है स्टार्टिंग में जॉब में। एक तो इंडिया से बाहर भी तो और एक्साइटमेंट होती है और घूमने फिरने को भी मिल जाएगा, तो ऐसा रहता है। तो वो भी जाती है वहां पे ऑफिस के काम के लिए, 3 महीने के लिए चली जाती है, मस्त घूमती फिरती है, एंजॉय करती है, ऑफिस का काम भी करती है। लेकिन 3 महीने बाद वापस इसका पुणे आने का टाइम आ जाता है। 3 महीने बाद जब वापस आती है ये पुणे, तो ये सिया के घर पे जाती है रहने के लिए। अपने घर पे नहीं जाती, सिया घर पे जाती है, यानी पुणे में सिया के घर चली जाती है। हाँ, वो टाइम उसके घर पे जाती है। तभी जो उसके दोस्त लोग थे, जो स्कूल कॉलेज के थे, उसको कॉल करने लगते हैं। जब उनको पता चलता है कि इंडिया में आ गए वापस, तो कॉल करने लगते हैं, मिलना, हमसे मिलना, जल्दी मिल, कहाँ घूमी, क्या क्या की, हमारे लिए क्या लेके आई। उनको बहुत एक्साइटमेंट है सबको होगी दोस्तों को। हाँ, तो वो बोलती है हाँ ना, मिलूंगी ना तुम लोगों से, मिलूंगी। ऐसा मतलब थोड़ा टाल रही थी, मिलूंगी तुम लोगों से, अभी आई हूँ, थक गई हूँ। तो बोल रहे थे नहीं यार जल्दी मिल यार, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए, इतने महीने हो गए, कहीं ना कहीं मिल, बात करते हैं बैठ के अपन। तो ये ना बहाना बताती है, क्योंकि इसको गर्ल्स प्रॉब्लम थी, तो बहाना बताती, बोलती है नहीं यार मैं थोड़ा मिलती हूँ 2 दिन के बाद। लेकिन दोस्त लोग बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, तो ये डिसाइड करती है कि कोई बात नहीं, अपन मिलते हैं, लेकिन सोनिया के घर पे मिलते हैं। इनकी एक दोस्त जिसका नाम सोनिया था, उसके घर पे मिलते हैं। और जो सोनिया घर था, ये सिया के घर से 1 घंटे की दूरी पे था। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जो एक और दोस्त थी इसकी, अनीशा नाम की, तो ये अनीशा को फोन करती है और बोलती है कि अपन ना साथ में निकलेंगे, सोनिया घर पे जाएंगे और वहीं पे सब लोग मिलेंगे जुलेंगे, अपना बात करेंगे। तो अनीशा भी रेडी हो जाती है, बोलती है अच्छा ठीक है, अपन 6 बजे निकल जाएंगे और 7 बजे तक वहां पे पहुंच जाएंगे। और जो अनीशा घर था वो इसके घर के पास में ही था। तो ये दोनों साथ में निकल जाते हैं, 6 बजे निकलते हैं, 7 बजे तक सोनिया घर पे पहुंच जाते हैं। सब दोस्त लोग सोनिया घर पे पहुंचते हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अपन मस्त ऑर्डर करते हैं खाना वाना, खाने वाने की चीजें। उसके बाद बैठेंगे सोफा पे हॉल में और मस्त टीवी देखेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि ये जो प्रिया थी इतने महीनों बाद अपने दोस्तों से मिल रही थी। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। वैसा ही करते हैं, खाना पीना ऑर्डर करते हैं, मस्त खाने लगते हैं। उसके बाद तभी जो हॉल में बैठे थे, उसके सामने ही एक रूम दिख रहा था जो बिल्कुल खाली रूम था। वहां की तरफ उठ के प्रिया जाने लगती है। तो सबको लगता है कि हो सकता है ये वॉशरूम जा रही होगी, क्योंकि उसके जस्ट सामने एक वॉशरूम भी था। लेकिन वो वॉशरूम ना जाके उस रूम के अंदर घुसती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पता नहीं चलता है कि दरवाजा आखिर बंद कैसे हुआ। उसके बाद जब वो देखते दरवाजा बंद हो गया, अभी कुछ खोलने की कोशिश करती या किसी को बुलाती, उससे पहले ना उसको 3 अजीबोगरीब शैडो दिखाई देती है उस रूम में। बहुत अजीबोगरीब शैडो। वो जो शैडो दिखाई दे रही थी वो अजीब सी स्माइल कर रही थी। वो अंधेरा था पूरे रूम में, लाइट वाइट नहीं जल रहा था, उसकी वजह से वो फेस तो क्लियर नहीं देख पा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई तो है जो स्माइल कर रहा है, बहुत गंदी स्माइल कर रहा है। तो उसको समझ में नहीं आता है। वो बहुत दरवाजा खोलने की कोशिश करती, दरवाजा खुल नहीं रहा था। उसके बाद बहुत जोर से पटकने चिल्लाने लगती है। तो बाहर की जो दोस्त लोग बैठे हुए सोफा में बैठे हुए थे हॉल में, वो आते हैं, दरवाजा को मतलब खोलने की कोशिश करते हैं। तो कैसे कैसे करके दरवाजा खुलता है। उसके बाद जब दरवाजा खुलता है तो देखते हैं कि जो चिल्ला रही थी इतनी देर पहले प्रिया, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। वो नॉर्मली आती है और जहाँ पे सोफा बैठ के लोग टीवी देख रहे थे, वहाँ पे सोफा बैठती है और बिल्कुल नॉर्मल ऐसे बैठ के कुछ नहीं करती, बस देख ही रही होती है टीवी, एक जगह देख ही रही होती है। इनको समझ में नहीं आता है कि ये अभी चिल्ला रही थी, अंदर रूम में लॉक हो गई थी, और उसके बाद ये अजीब सा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी में। मतलब इतनी शांत हो गई, इतनी शांत हो गई। और जब अचानक शांत थी ही, अचानक से अजीबोगरीब तरह से अपनी मुंडी ऐसे घुमाने लगती है।
और अपने बाल उखाड़ने लगती है और एकदम पागल जैसे हरकत करने लगती है, बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। जो 15-20 मिनट से एकदम शांत बैठी थी सोफा पे, वो अचानक से ऐसी हरकत करने लगती है। किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है। सब लोग बिल्कुल टेंशन में आते, डर जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी को ऐसी हरकत करते हुए देख रहे थे, वो भी प्रिया को, जो बिल्कुल शांत नॉर्मल रहने वाली लड़की, जो ऐसी हरकत कैसे कोई नॉर्मल इंसान कर, पागल जैसी हरकत नॉर्मल इंसान कैसे कर सकता है। उसके बाद वो अजीब सा नोचने लगती है खुद को, बिल्कुल जो काबू में नहीं आती है किसी को, मतलब जैसे पजेस हो गई वैसी हरकत हाँ, करने लगती है। जैसे पजेस होने के बाद कोई इंसान हरकत करता है वैसी हरकत करने लगती है। सब लोग बहुत टेंशन में आते हैं, समझ में आते क्या करें, बहुत उससे दूर जाते हैं, दूर जाकर बैठ जाते हैं। तभी जो जिसके घर पे गए, सोनिया थी जिसके घर पे गए थे, वो ना सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर गई थी, जहाँ से भभूत मिला, जो भभूत मिलता है ना वो वाला, वो मिला था, वो लाती है और उसके यहाँ पे लगा देती है सिर पे, और सब लोग हनुमान चालीसा चैंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो और ज्यादा मतलब वो होने लगती है और पागल होने लगती है, हाइपर होने लगती है बहुत ज्यादा। जब हनुमान चालीसा खत्म होते होते वो बेहोश हो जाती है। किसी को समझ में नहीं आता कि अभी कुछ देर पहले वो नॉर्मल थी, अंदर रूम में गई और रूम से आने के बाद शांत हो गई, फिर पजेस जैसी हुई, मतलब अजीबोगरीब घटना हुई। कुछ समझ में नहीं आया किसी को, आखिर हुआ तो हुआ क्या। सब लोगों ने डिसाइड किया कि हमको अभी इसी वक्त इस रूम से निकल जाना चाहिए, इस घर से निकल जाना चाहिए। सब लोग उस घर से बाहर निकलते हैं और सब लोग, जो एक लड़की थी अनीशा, उसके घर पे चले जाते हैं। ये जो उसको लेके प्रिया और जो सोनिया, सब लोग उसके घर पे चले जाते हैं और उसके मॉम डैड से बताते हैं, बोलते कोई बात नहीं, आज रात तुम लोग यहीं पे रुक जाओ, कल सोनिया अपने घर पे जाएगी। जब सोनिया अपने घर पे आती है, जो रूम था वो रेंट रूम था और वहाँ पे उसके मॉम डैड रहते नहीं थे, कभी कभी आते थे और वहाँ पे अकेले रहती थी वो उस घर में। तो जब जाती है और जब आस पड़ोस में जो आंटी लोग रहते थे उनसे बात करती है, तो वो लोग बताते हैं कि जो ये घर जो तुम रेंट पे ली हो, अभी 1-2 महीने पहले रेंट पे ली थी, बताते हैं कि उस घर में 3 लोगों ने खुद को मारा था। मतलब एक पति पत्नी थे और एक बच्चा था। जो पति पत्नी थे वो एक दूसरे को, इतनी लड़ाई हुई, एक दूसरे को मार दिया और बच्चे को भी मार दिए। उसकी वजह से वो घर पूरा हॉन्टेड हो चुका है, पूरी तरह से हॉन्टेड हो चुका है। किसी ने वो सब कांड होने के बाद किसी ने रेंट पे नहीं लिया था और तुमने ली, और पता नहीं कैसे तुम 1-2 महीने से रह रही हो, तुमको कुछ हो भी नहीं रहा है। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है। तो सोनिया बताती है कि मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ घर पे, और मैं रोज बाहर मंदिर भी जाया करती हूँ और मैं पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती हूँ। शायद हो सकता है यही रीजन है जिसकी वजह से उन लोगों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन जो आंटी लोग बोलते हैं कि एक काम करो, तुम यहाँ पे ना रहो तो ही अच्छा, अभी नहीं बिगाड़ पा रहे, लेकिन आगे चल के कभी भी ऐसा कुछ हुआ, तुमको पजेस कर लिया, तुम यहाँ पे अकेले, तो क्या करोगी फिर तुम। सही बात है, हाँ। तो वो उस घर को छोड़ देती है और कहीं और दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, की छोड़ के फिर तो सब कुछ नॉर्मल। हाँ, उसके बाद नॉर्मल हो गया। लेकिन जो उतने ही देर में जो घटना उसके साथ घटी थी प्रिया के साथ, वो बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना थी। सच में बड़ी अजीबोगरीब घटना थी यार। किसी के साथ ऐसा हो तो वो तो जिंदगी भर तक याद रखे। वही तो, मतलब मान लो तुम अभी आधे घंटे 10 मिनट पहले अच्छे बैठे हो, अच्छे खासा पार्टी कर रहे हो, मस्त एंजॉय कर रहे हो, और उसके बाद तुम बिल्कुल पोजेस हो जाओ इतने कम टाइम में ही, तो बहुत बड़ी बात होती है। भले ये सुनने में स्टोरी बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाओ, अगर आपके साथ मतलब कुछ हो, तब आप फील कर सकते हो कि वो सब चीजें क्या होती हैं। नहीं, हम तो यही चाहेंगे यार, कभी किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब और डरावनी होती है ऐसी चीजें, और फिर जिंदगी भर दिमाग से निकलती नहीं है, दिमाग में बैठ जाता है इसका डर। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।